नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का सृष्टि IQ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुनील शर्मा। आज जो है हम लोगों को देखेंगे कि प्रमुख चिन्ह तथा उसके प्रतीक, और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये अच्छे लेवल के एग्जामों में इससे क्वेश्चन बनता है। और आपको पता भी होना चाहिए कि कोई भी प्रतीक है तो उसका मतलब क्या होता है, क्योंकि आप अगर मान लीजिए कि रास्ते पर जा रहे हैं तो रेड लाइट हुई तो उसका मतलब क्या हुआ, ग्रीन हो गई तो उसका क्या मतलब हो गया। कभी कभी जो है कि लाल झंडा दिखाया जाता है तो उसका मतलब क्या हुआ। खम्भे जो है कि बिजली के खम्भे के पास जो है कि दो हड्डी और उसके ऊपर जो है कि खोपड़ी का चिन्ह रखा गया है तो उसका क्या मतलब है। तो इस तरह से जितने प्रतीक हैं और उसका मतलब क्या होता है, इसको आपको पता होना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और आज उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए तो हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं। प्रमुख चिन्ह तथा उसके प्रतीक। तो चिन्ह और इधर प्रतीक है, देखते हैं इसको। कलम, कलम जो है संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक होती है। और कमल का फूल जो है ये भी संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक होता है। तीसरा है रेड क्रॉस, ये डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल का प्रतीक है। आप लोग किसी भी अस्पताल के सामने से जब गुजरते होंगे तो उसके सामने बोर्ड लगा रहता है और उसमें जो है कि रेड कलर का जो है कि क्रॉस में चिन्ह प्लस टाइप का बना रहता है। और कभी कभी एम्बुलेंस पर भी देखते होंगे तो उस तरह का चिन्ह बना रहता है। तो उसका मतलब ये हो गया कि वो डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल का प्रतीक होता है। फिर इसके बाद आता है लाल झंडा। लाल झंडा का मतलब होता है क्रांति या खतरे का प्रतीक। कहीं खतरा होता है तो लाल झंडा लगाया जाता है। मान लीजिए कि ट्रेन को रोकना है, कोई दिक्कत है तो लाल झंडा दिखाया जाता है। तो लाल झंडा का मतलब हो गया क्रांति या खतरे का प्रतीक, या कोई आपको क्रांति करना है, किसी के खिलाफ जो है कि आवाज उठानी है तो आप लाल झंडा दिखाएंगे, उस तरह से। फिर इसके बाद आता है काला झंडा। काला झंडा भी विरोध का प्रतीक होता है। किसी भी चीज का विरोध करना है तो आप काला झंडा दिखाएंगे। फिर इसके बाद आता है उल्टा झंडा। उल्टा झंडा का मतलब हो गया कि संकट का प्रतीक। उल्टा झंडा यानी संकट का प्रतीक। फिर इसके बाद आता है झुका हुआ झंडा, राष्ट्रीय शोक का प्रतीक। मान लीजिए कि आपके राष्ट्र के ऊपर कोई संकट आ गया तो आपकी जो राष्ट्रीय झंडा, हमारा तिरंगा झंडा, वो झुका दिया जाता है। मान लीजिए कि देश का कोई बहुत ही बड़ा नेता को मान लीजिए कि मृत्यु हो गई तो उसके उपलक्ष्य में कभी कभी सुनते होंगे कि राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है और वो झंडा को झुका दिया जाता है। अभी हमारे मुलायम सिंह यादव जी की मृत्यु हुई है तो उनके उपलक्ष्य में भी 3 दिन का राजकीय शोक हुआ था तो झंडा को झुका दिया गया था। तो इस तरह से ये चीज होती है। राष्ट्रीय शोक पर जो है कि झंडा को झुका दिया जाता है। झुका हुआ झंडा का मतलब राष्ट्रीय शोक। फिर सफेद झंडा। सफेद झंडा का मतलब होता है संधि या समर्पण का प्रतीक। और कभी कभी जो है कि सफेद झंडा का प्रयोग जो है कि कोई संधि हो गई तो सफेद झंडा दिखा देंगे, या आप समर्पण कर दीजिए किसी के कहीं युद्ध में या किसी चीज में तो भी आप सफेद झंडा दिखाएंगे। फिर आता है कबूतर पक्षी। कबूतर पक्षी भी जो है कि शांति का प्रतीक ही है। फिर आता है ओलिव की शाखा, ये भी जो है कि शांति का प्रतीक है। फिर इसके बाद आता है लाल प्रकाश, खतरा या यातायात रोकने का प्रतीक। लाल प्रकाश जो होता है खतरा या यातायात रोकने का प्रतीक होता है। हरा प्रकाश जो है यातायात को जाने का, जैसे कि सिग्नल में आप लोग देखते हैं कि जब रेड लाइट होती है तो यानी रुकना है या यातायात को रोक दिया जाता है, या कभी कभी कोई चीज अभी बताएं कि खतरा रहता है तो उसको लाल झंडा दिखाकर रोक दिया जाता है। फिर हरा प्रकाश का मतलब यातायात, यानी ग्रीन लाइट होगी तो आप जा सकते हैं, यानी कि यातायात को जाने का प्रतीक। फिर इसके बाद आता है चक्र। चक्र का मतलब हो गया कि ये प्रगति का संकेत है। हमारे झंडे में भी एक चक्र बना है और उसमें 24 तीलियां हैं। इसका मतलब यही है कि प्रगति का संकेत है। और 24 तीलियां का मतलब हो गया कि आपको 24 घंटे जो है कि गतिशील रहना है। फिर इसके बाद आता है एक दूसरे को काटती दो हड्डियां और ऊपर खोपड़ी, यानी कि एक दूसरे को काटती हुई हड्डियां और उसके ऊपर रखी हुई खोपड़ी, ये जो है कि बिजली की खतरे का संकेत होती है। और काफी मतलब ये जब भी आप देखते होंगे तो बिजली के पोल या खंभे के पास ही ये चीजें, ये संकेत आपको दिखा हुआ रखा हुआ मिलता होगा। फिर इसके बाद आता है बांह पर काली पट्टी। बांह पर काली पट्टी का मतलब होता है शोक हो गया, विरोध हो गया और दुख हो गया। इसका तीनों मतलब हो गया। बांह पर कभी कभी जो है कि संसद में कोई बिल आ जाती है तो विपक्ष के नेता जो हैं
उसका विरोध करते हुए और अपने बाह पर पट्टी बांध के जो है कि मार्च निकालते हैं। फिर इसके बाद आता है लाल त्रिकोण। लाल त्रिकोण का मतलब होता है परिवार नियोजन। लाल त्रिकोण यानी परिवार नियोजन। इस समय परिवार नियोजन की बात चल रही है और जनसंख्या विस्फोट हमारे देश में हो ही चुका है, तो परिवार नियोजन की बात चल रही है, तो आप लोगों को जो है कि इसका चिन्ह भी पता होना चाहिए, जैसे कि लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का चिन्ह होता है। इसके बाद आता है पीला झंडा। पीला झंडा जो है कि संक्रामक रोग ग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर लगाया गया झंडा। यानी पीला झंडा का मतलब कि जब कोई ऐसी बीमारी आ जाती है जो संक्रामित होती है कि एक दूसरे के टच से या एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती है, तो उस तरह के मरीज को जब ले जाया जाता है जिस वाहन में, उस वाहन के ऊपर पीला झंडा लगाया जाता है। तो पीला झंडा का मतलब ये चीज हो गया। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको समझा होगा और ये जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप लोगों को ऐसे भी जनरल नॉलेज के तौर पर पता होना चाहिए कि आप कभी यातायात में जा रहे हैं तो रेड लाइट हो गई, ग्रीन लाइन हो गया, फिर इस तरह से ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।